देश की राजधानी में 11 साल बाद सरकार बदली है। जो नहीं बदल रहा था वो है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दिल्ली की सरकार एक नया नियम लेकर आई। CAQM के मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए 10 साल डीजल वाली और 15 साल पेट्रोल वाली गाड़ियों को रिफिल नहीं किया जाएगा और उसके साथ ही सड़कों पे वो चलेंगी भी नहीं, दिखाई भी नहीं देंगी। ऐसा नियम निकाला गया। इस नियम को लागू करने की तारीख रखी गई 1 जुलाई। हम यहाँ पे दिल्ली के जसोला में हैं, पेट्रोल पंप पर है इंडियन ऑयल के। यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से कि क्या ये गाड़ियाँ, ये नियम सही है, सरकार इस नियम से इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकाल सकती है, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन रुक सकता है, कि क्या उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, क्या सरकार का ये फैसला उनके लिए हित में है। जिनके पास 10 साल पुरानी गाड़ी है, क्या ये फैसला उनके लिए सही है। पेट्रोल पंप में भी यहाँ पर जो सुविधाएं मौजूद की गई हैं, जिस तरीके के यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे, बात करेंगे। आइए चलते हैं। तो यूपी वालों के लिए भी दिल्ली में भी 10 साल पुरानी गाड़ियों में फिल नहीं किया जाएगा। आपकी बाइक कितने साल पुरानी है सर? हाँ, ये समथिंग है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। क्या लगता है दिल्ली सरकार ने ये फैसला सही लिया या गलत लिया? ठीक ही है, जो सरकार फैसला लेती है वो बढ़िया ही लेता है। जनता के लिए ठीक है। हाँ हाँ, तो मतलब जो सरकार कर रही है वो ठीक है। हाँ हाँ, आपके बीजेपी हिसाब आई से विल ठीक है? सपोर्ट बीजेपी। सपोर्ट ठीक कर दिए पे। हाँ सर, बताइए कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है सुबह से? 10 साल पुरानी है, 15 साल अभी तो कोई नहीं आई मैं। अभी कोई नहीं आई है। क्या लगता है आपको ये फैसला सही है? अब सही भी है, अब गरीब आदमी तो गलत भी है। जिसके क्या पास गलत क्या है? एक ही गाड़ी जिसके पास वो गलत है ना। हम्म। जब 15 साल 10 साल में गाड़ी खराब हो गई, फ्यूल नहीं मिलेगा तो चलाए कैसे? तो क्या लग रहा है आपको हम कि लोग के लिए दिक्कत है, हम लोग के लिए दिक्कत है। कस्टमर आते हैं, हमें डालो जल्दी डालो, अब मना तो नहीं डालेंगे। ये होता और अगर आप नहीं डालेंगे तो कस्टमर का रिएक्शन क्या हो सकता है? है। वो तो लड़ते हैं, कोई लड़ाई भी करते हैं, गाली भी देते हैं। सुबह से ऐसा कुछ हुआ है? नहीं अभी तो नहीं हुआ, लेकिन होगा, जब आएंगे तो होगा ही कोई ना कोई। कैसे कैसे आप उनसे मतलब उनको समझाएंगे, कैसे समझेंगे? समझाते हैं उनको, भाई सरकार का है, रूल है, इस पे पेट्रोल नहीं मिलता, इस पे गाड़ी पे 10 साल वाली पेट्रोल, 15 साल वाली पेट्रोल की, 10 साल वाली डीजल की। यहाँ पे भी फ्यूल मिलेगा ही नहीं, रिफिल नहीं होगा पूरा नहीं यहाँ पे नहीं काम नहीं होगा। मिलेगा। आप पहचान कैसे कर रहे हैं कि गाड़ियाँ पुरानी हमारे कितनी? लग रखा है ना, सिस्टम लग रखा है, वो आवाज़ देता है, बोलता है अच्छा, वो बोल देता है पहले। हाँ गाड़ी आ गई, इसमें तेल नहीं डालना है इसमें। कब से सिस्टम कब से लगा था आपके? आज से चालू हुआ है। आज से चालू हो हाँ, गया। लगाया कब था? लग गया 2 महीने पहले लग गया था। 2 महीने पहले लगा। हाँ जी, आज से लगाया गया। हाँ आज से चालू हो गया। थैंक यू। और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पर कि कितने साल पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और ये फैसला कितना सही और कितना गलत है। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है गाड़ियों को हटाने का, 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी, वो कैसा है आपको? क्या लगता है आपको? ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है तो ठीक फैसला है। आपके हिसाब से ठीक है फैसला? ठीक है फैसला। हर स्टेट का अपना अपना हिसाब किताब है। यूपी में सही नहीं, लेकिन यहाँ सही है। यहाँ पॉल्यूशन बहुत है। यूपी में सही क्यों नहीं है? ये तो यूपी बहुत बड़ा है ना, तो उतना पॉल्यूशन। आप यूपी से? मेरा मतलब बैकग्राउंड यूपी से है। नहीं मतलब जैसे जो दिल्ली नियर बाई सिटीज़ हैं, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा एंड ऑल, वो पोल्यूटेड है, वहाँ पे भी ये होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NCR में लागू होगा ये। हाँ, हो जाना चाहिए। वैसे बता दें कि CAQM ने ये निर्देश जारी किया था, जिस निर्देश के तहत दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम एक साथ काम कर रहे हैं। सभी पेट्रोल पंप दिल्ली में 520 में से 498 पेट्रोल पंप पर ANPR सिस्टम भी लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस वाले भी मुस्तैदी से मौजूद हैं, निगम के लोग भी हैं। अब जानते हैं, उन सबसे देखेंगे कैसे हालात है और ज़्यादा लोग यहाँ पर कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक तो जो लोग मिले हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी देखेंगे कुछ लोग इसके खिलाफ है या नहीं है, उनसे ही बात करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ गाड़ी हमारी पुरानी भी चले, नई भी चले। क्यों कहूँगा मैं कि गाड़ी आप बंद करो, भूखे मरेंगे मैकेनिक फिर। जो पुरानी गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पुरानी गाड़ी से तो आदमी कमाता है, अच्छा, पुरानी गाड़ी से आदमी खाता है, तो क्यों नहीं मंगाए गाड़ी, क्यों पुरानी गाड़ी को बंद करें? तो लेकिन सरकार कह रही है पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है उससे। आपसे 50 साल पहले पोल्यूशन होते थे, जी, तो अब कहाँ से अंग्रेज आ गए? तो मतलब आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन होता है, कोई बात नहीं, गाड़ियाँ भी। हम झेल रहे हैं ना, हाँ जी। तो सब झेलें। आपकी पॉकेट पे असर पड़ रहा है। धूम्रपान मना बंद करवाओ, धूम्रपान मना कर बंद करवाओ, धूम्रपान बंद करना चाहिए। दारू बंद करवाओ, ये चीज़ बंद कराओ। ये क्यों किसी के पेट पर लात मार रहे हो? तो मतलब ये कहना है आपका कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। मैं मैकेनिक हूँ, आज भी जो गाड़ी पहले बंद हो रखी है, पहले जैसे काम नहीं है, मज़ेदारी नहीं है पहले जैसे काम में। पुरानी गाड़ियों में लोग काम कराते हैं, नई में नहीं कराते। नई में कंपनी से होता है, 5-5 साल की गारंटी मिल रही है, तो कहाँ मिलता है काम। सर आपकी गाड़ी है, आपका नाम? यासीन खान। यासीन जी, क्या लगता है सरकार का फैसला कैसा है? सरकारी बेकार है, सरकारी बिल्कुल। दारू तुम नहीं बंद करवाते, गुटखा तुम नहीं बंद करवाते, झगड़े तुम बंद नहीं करवाते,
गाड़ियाँ अनलीगल चल रही वो तुम बंद नहीं करवाते, पुरानी गाड़ी बंद करवा दो। दिल्ली के अंदर लाखों गाड़ी चल रही है जो अनलीगल हैं, जी उनको बंद नहीं कराते, पुरानी गाड़ी बंद करा दो। उससे क्या होगा? यूपी की, हरियाणा की, सब कुछ चल रहा है। पैसे दो पुलिस को और ऐश करो। गवर्नमेंट क्या करती है? तो आपको क्या लगता है ये नियम कितना फॉलो होगा? आपको लगता है फॉलो होगा? फॉलो होने के लिए होगा। गरीब आदमी जो हम लोग कमा खा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और होगा क्या? जो पैसे दे के चला रहे हैं वो चलती रहेंगी, वो चलती आई चलती रहेंगी। मतलब आपको लग रहा है पैसे देके गाड़ी चलती रहेगी? दुनिया चल रही है। आप संग में चले जाओ, कितनी ऑटो टैक्सी चल रही है, टोटल चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया है, यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी जिसका कोई जवाब नहीं। आप जिसको मर्जी गोली मार दो, पुलिस को पैसा दे दो। क्या लगता है पॉल्यूशन को फिर कम करने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? पुलिस में पहले दारू बंद करो, पावर बंद करो, गुटखा। आप किसी कोने में चले जाओ, देखो कितना थुका पड़ा। धूम्रपान खत्म कर दो। उसको तुम टैक्स समझ के बढ़ा देते हो, 1 रुपये के बजाय 5 रुपये मिलने लग गए, मजे आ गए। वो पोल्यूशन नहीं दिखता इनको। इन गाड़ी को पोल्यूशन ज़्यादा है क्या? नहीं है, अपेक्षा उसके। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना, इस वजह कम से। करो, आप राशन कार्ड पे गाड़ी दो ना, जिसपे जगह नहीं है खड़ी करने को। गाड़ी आपने बेच दी 10, अगर कोई अगर पूछता दिल्ली में है? भीड़ कम करनी है तो दिल्ली की जनता कम करो फिर। जनता कैसे कम करोगे? ना, जनता कम करोगे तभी तो आपको भीड़ अच्छे होगी। देखो कि गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तब गाड़ी दो ना आप। हमने 5 गाड़ी ले ली, किराए पे हम रह रहे हैं। फ्यूल नहीं भरा जाएगा, इस पे आपको क्या लगता है? सही है फैसला? देखो जी, फैसला तो गलत है। जब 15 साल का टैक्स लेते हैं तो 15 साल तो चलनी चाहिए। 15 साल का टैक्स लेते तो आपको लगता है फैसला गलत है? इस हिसाब से तो गलत है जी। लेकिन एयर पोल्यूशन के लिए कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला है, एयर पोल्यूशन कम होगा इससे। अकेले इससे तो नहीं होगा जी। आपको क्या लगता है और क्या क्या करना होगा? बहुत चीज़ें हैं जी। अब ऐसे तो देखो एकदम से तो ये कोई भी नहीं बता सकता, बहुत चीज़ें हैं। कैसे, थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं आप? एग्जाम्पल तो बहुत है जी। अब देखो अकेले गाड़ियाँ थोड़ी हैं कि भाई गाड़ियाँ ही प्रदूषण कर रही है। बहुत चीज़ें हैं इसके पीछे जो एनसीआर के बिल्कुल सटी हुई बहुत सी ऐसी फैक्ट्री हैं जिनमें बहुत प्रदूषण होता है, उनको कोई नहीं देखता। अभी वैसे तो ये सिर्फ दिल्ली में है, नवंबर से गुड़गांव में भी लागू हो जाएगा। तो कैसा रहेगा आपके लिए? तब आप क्या कहेंगे? हमें तो फिर और फिक्र चढ़ेगा। आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है अभी? हमारी तो 5 साल हुए। 5 साल बाद नई गाड़ी खरीदेंगे? खरीदनी पड़ेगी जब चलना है तो। पुरानी का क्या करने वाले हैं फिर आप? सरकार ने तो कोई ऑप्शन दिया नहीं अभी इसका। अब जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। जब सड़क पे आना है, चलना है, तो फिर रूल फॉलो करने हैं। तो पेट्रोल पंप वालों से बात करते हैं, अभी तक और कितनी गाड़ियां आ रही हैं जिसका इनको ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ियां पुरानी हैं। यहाँ पर इंडियन ऑयल के मैनेजर हैं, इनसे राकेश कुमार जी, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर सुबह से क्या चल रहा है, रूल्स को कितना फॉलो किया जा रहा है। तो सर बताइए कि क्या सीन है यहाँ पे, सुबह से कितनी गाड़ी आपने देखी है? गाड़ी तो अभी तो नहीं आई है, लेकिन एक्चुअली अनाउंसमेंट तो हो रहा है हमारे यहाँ पर। क्या क्या सुविधाएं की गई हैं यहाँ पे बताने के लिए? बैनर लगाया हुआ है हमने। बाकी तो ये कि जो है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो स्पीकर लगाया हुआ है उसमें अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पे ANPR लग चुका है? यस यस यस। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल भी आ चुके हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। बाकी कल मीटिंग थी, उन्होंने मतलब सबको ब्रीफ किया है कि जो ये आपको करना है। तो मतलब यहाँ पे आपकी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कि कोई गाड़ी आए तो उसको? डेफिनेटली। गाड़ियों के साथ क्या किया जाएगा अगर गाड़ी आती है 10 साल नहीं पुरानी, 50 नहीं आती है तो हम उसको फ्यूल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? यस यस। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले आ रहे हैं वो गाड़ियों को ले जाएंगे अपने साथ ही, पब्लिक अपने साथ ले उन्होंने जाएगी? ये बताया कि हमें मतलब इमीडिएटली इन्फॉर्म करें अगर मानो कुछ उस तरह का है कि अगर मानो कोई कस्टमर कहता है कि भाई नहीं मेरे को फ्यूल आप दीजिए, अगर नहीं मान रहा है उस तरह से, मतलब को जिद कर रहा है, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो आप मतलब जितने भी गाड़ियाँ आपके पास आएंगी, तो अगर आपके पास ऐसी 10 साल पुरानी गाड़ी आती है, 15 साल पुरानी आती है, आपको इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को, बाकी वो एक्शन लेंगे? आएंगे तो हमें फुल नहीं देना है। अगर कोई माना कस्टमर मानो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए, तब हमें इन्फॉर्म करना है। अच्छा, मतलब वैसे आपको तब इन्फॉर्म करना है प्रॉब्लम? उसका एक रिकॉर्ड रख लेना, अपने पास रखेंगे उसका गाड़ी नंबर वगैरह जो भी है, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना चाहेगा वो भी, और उसके बाद में ये हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा, आप रिकॉर्ड उसको मेंटेन करेंगे अपने पास? सुबह से आपका भी काम बढ़ गया है। हाँ काम तो बढ़ गया है। आपको लगता है सरकार का ही फैसला गरीबों के खिलाफ है? गरीबों के खिलाफ सरकार, सारे फैसले गरीबों के खिलाफ होते हैं। सरकार के सारे फैसले ही गरीबों के खिलाफ होते हैं। वो गरीबों को ही हटाना चाहती है, गरीबी नहीं हटाना चाहती है, वो गरीबों को ही हटाना चाहती है। तो दिल्ली सरकार का ही फैसला गरीबों के खिलाफ है पूरी तरीके पूरी सरकार, दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सारे फैसले गरीबी के ही खिलाफ होती है। वो से। एयर पोल्यूशन का कब के लिए कह रहे हैं, अभी सॉल्यूशन उसका निकलेगा, इस पोल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर आइए ये? पोल्यूशन कितना कम हो, गाड़ी बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनको कहीं और स्टेबलाइज करो ना। ये पास में है, ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना। गाड़ी को हटाना सॉल्यूशन ठीक नहीं है?
गाड़ी को हटाना सोल्यूशन, वो तो लोगों की अब जिम्मेदारी वो है, ज़रूरत बन चुकी है गाड़ियाँ तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे तौफीक जी और बहुत सारे लोग भी जिन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के फैसले के ये फैसला कितना उनके लिए सही है, कितना नहीं है। कईयों का कहना है कि फैसला सही है, पॉल्यूशन को सॉल्यूशन के रूप में ये फैसला ठीक है, बट कुछ लोगों का जो कहना है वो कह रहे हैं कि गरीबों के खिलाफ है ये फैसला, इससे गरीबों को नुकसान ज़्यादा होगा। तो अब देखना होगा कि फैसला कितना कारगर रहता है, कितना बढ़िया साबित होता है दिल्ली के लिए, कि वाकई दिल्ली के पॉल्यूशन कम होता है। अभी जो यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे है, वाकई में ANPR सिस्टम वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं, जांच चल रही है, सभी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई गाड़ी ऐसी नहीं आई है जो 10 साल डीजल की पुरानी हो या 15 साल पेट्रोल वाली पुरानी गाड़ी हो, ऐसी कोई भी गाड़ी अभी नहीं आई है। पर अगर आएगी तो उसको रिफ़िल नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। लोगों को सुना आपने, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को सुना आपने, यहाँ के मैनेजर को सुना आपने। तो इसी के साथ देखते हैं सरकार क्या करती है, सरकार का फैसला कितना कारगर साबित होता है। आज के लिए इतना ही। मैं महक भारती, कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.